सो हेलो गाइस, फाइनली मैंने भी स्टार्ट कर लिया है सर्वाइवल सीरीज़ ऑफ वन ब्लॉक। तो मैंने बहुत सी वीडियोस देखी भाई, उसमें सब वन ब्लॉक ट्राई करे तो मैंने भी ट्राई कर लिया। तो जल्दी से मैं फटाफट ये डर्ट जमा करने लग गया और उसमें बाद मुझे चेस्ट मिली। मैंने जल्दी से, चेस्ट ओपन नहीं हो रही थी भाई, मैंने जंप लगाई और फिर चेस्ट ओपन हुई। वो उसमें मुझे बग्स और ये कुछ मिला, बुक मुझे जो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। फिर मैंने डर्ट खोदी। उसके बाद मैंने सोचा कि वर्ल्ड एक्सपांड कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे खड़ा होने में वो दिक्कत हो रही थी ना। तो मैंने थोड़ा सा आजू बाजू डर्ट लगा दिया, मस्त थोड़ी सी प्लेस बढ़ा ली। फिर एक चेस्ट तो वहाँ पर रख दी और फिर से चला लग गया मैं माइनिंग करने, ये डर्ट जमा करने के लिए। लेकिन साइड में पता नहीं है क्या आ रहे थे भाई, कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे थोड़ी देर बाद वुड और ये भी मिलने लगे, वाटरमेलन। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा भाई उसी के पीछे। लिटरली मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड एक हॉस्पिटल में की थी। मैं गया था लास्ट टाइम जब मैं शूट कर रहा था, तब मैं हॉस्पिटल में था, थोड़ा सा काम था, उसकी वजह से गया था भाई। तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, गया था बस कुछ काम से। तो वहाँ पर ऐसा ही टाइम पास हो रहा था, मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर मैं लग गया अपने वुडन के टूल्स बनाने के लिए। और गलती से मैंने सारी लॉग्स की स्टिक बना ली थी, गलती से भाई हो जाती है। फिर मैंने ये कुछ जो सामान मिला था वो सब अपना चेस्ट में डाल दिया। मैंने सोचा पहले कि मैं चेस्ट को अच्छी जगह पे रख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर मॉब स्पॉन हुआ या क्रीपर स्पॉन हो गया तो उसने एक ही झटके में सब तोड़ देना है। इसलिए मैं फिर से डिगिंग करने लग गया। और भाई उससे मुझे एक इसकी सैपलिंग मिल गई थी। और अगली चेस्ट में मुझे कुछ फ्रूट्स के बेरीज़ के ये और एक और सैपलिंग मिल गई। तो मैंने वो दोनों लगा दी और फिर से मैं चला गया मेरी माइनिंग करने के लिए, मतलब डिगिंग ये करने के लिए भाई। समझ रहे हो यार, समझ जाओ अभी। तो बाकी का सामान मैंने मतलब वहाँ से कुछ लिया और फिर शवल बना ली, बिकॉज सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे यही आ रहे थे भाई। वुड बहुत कम थी, डर्ट और ये काऊ कहाँ से टपक गई भाई। अरे हाँ सॉरी, वे वन ब्लॉक है यहाँ पे। कहीं से भी कुछ भी, मतलब कहीं से भी नहीं, जहाँ पे हम खोद रहे होते हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ अजीब अजीब एनिमल्स और सब निकल आते हैं, मॉब्स। तो मैंने फिर से अपना वर्ल्ड एक्सपांड करा। फिर भाई मैं सोच रहा था कि क्या ही करूं, तो मैं फिर से लग गया इसी को करने में। बार बार मुझे वुड और डर्ट यही मिले जा रहे थे। फाइनली मुझे एक ये भी मिल गया। फिर क्या बोलते हैं भाई इसको, याद नहीं। एनीवेज मैं फिर से वुड जमा करने लग गया। फिर मैंने मेरा पूरा सामान चेस्ट में डाल दिया, बिकॉज गलती से भी अगर एक आध मॉब स्पॉन हो गया तो मेरा पूरा का पूरा सामान चला जाएगा। तो मैंने सब सामान उसमें, ब्लॉक्स ओक लॉग सब उसमें डाल दिए, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है और पहले भी बहुत बार मैं मर चुका हूँ। मतलब तभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, तब की बात है भाई। तो फिर मैंने एक एक्स बना ली और उससे भी मतलब वुड तोड़ने में ईजी हो रहा था। और भाई स्टोन तो आ ही नहीं रहते, कॉगल स्टोन और वो उनकी तो बात अलग ही है, लेकिन स्टोन आ ही नहीं रहते। उसके लिए मुझे सेकंड फेज़ तक जाना था और सेकंड फेज़ आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम था। तो उतनी देर में टाइम मतलब वेस्ट नहीं कर सकता था, मतलब उतना टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो मैं लग गया फिर से अपने काम में। और बाद में पता नहीं क्या ही भाई कुछ सीन हो गया था। ये बीच में बार बार आ रही थी, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो मैंने उसको मार के गलती से नीचे ही गिरा दिया सीधा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई, बार बार वो बीच बीच में आके मेरे काम रोक दे रही थी। तो मैंने बहुत देर और ये करी। फिर फाइनली एक पिग आया, तो मैंने सोचा कि मैं उसको मतलब ट्रैप करके मारूंगा, लेकिन गलती से मैंने उसको मारा और वो सीधा नीचे चला गया भाई। वेट, नहीं गया, हाँ अभी गया था सॉरी। अब मारा था मैंने तब सीधा नीचे गया था। फिर एक चेस्ट मिली, उसमें भी बोन मिल और वही सब सैपलिंग और वही मिल रहे थे भाई। कुछ अच्छा दे ही नहीं रहे मेरे माइनक्राफ्ट वाले, हमेशा मेरे साथ ही क्यों करते हैं ऐसा पता नहीं। लोगों के क्या क्या नहीं मिलते, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता भाई। तो सब सामान मैंने फिर से चेस्ट में रख दिया, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है भाई, वन ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सामान। तो फिर मैंने बोन मिल लिया और पेड़ पे मारा तो जल्दी से ट्री बड़ा हो गया। फिर मैंने एक्स ली और वुड तोड़ लिया, बिकॉज वुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वुड बहुत कम है यहाँ पे। तो जितने भी मुझे सैपलिंग्स मिल रहे थे मैं सब, और मुझे तभी और एक सैपलिंग मिल गई थी। उस पेड़ ने भाई अच्छे से 2-3 सैपलिंग दी थी मुझे। नहीं इसने, दूसरे वाले पेड़ ने मुझे 4 सैपलिंग्स दी थी भाई कसम से। देखो यार आगे है वो भी डाला हुआ पार्ट।
तो मैं सब फटाफट से ये सब तोड़ने लगा और तभी मुझे एक एप्पल भी मिल गया जो कि सीधा इन्वेंट्री में सीधा अंदर चला गया इन्वेंट्री में, बिकॉज यहाँ पे सब मेरे पास जगह भरी हुई है ना, तो दिख नहीं रही। और यहाँ पे मेरी एक्स टूट गई थी, तो मैंने वर्ल्ड को और थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया, क्योंकि अभी इनको जगह लगने वाली थी भाई, मेरे को जगह बड़ी चाहिए थी। तो मैंने वर्ल्ड एक्सपांड करा थोड़ा सा, मतलब मेरा बेस, वर्ल्ड नहीं, मेरा बेस थोड़ा सा और एक्सपांड कर लिया, क्योंकि गलती से भी अगर किनारे से ज़्यादा दूर हुआ तो मैं सीधा अंदर चला जाऊंगा। और मेरे पास पहले ही डर्ट कम थी, उस बात की मैंने ध्यान नहीं दी और मैं करने लगा, और फिर आधे में ही रुक के फिर से मुझे डिगिंग करने जाना पड़ा। और हाँ, ये एक ट्रिक है भाई, मैं बार बार भूल जा रहा था कि एक्चुअल गट ये कौन सा ब्लॉक है, 1 ब्लॉक वाला, जहाँ से मतलब ब्लॉक जाने से फिर से स्पॉन होते। फिर तभी एक शीप स्पॉन हो गई, तो भाई मैं उसको ट्रैप करके मारने का सोच रहा था, लेकिन वो गलती से ट्रैप ही नहीं हुई, वो बाहर निकल गई। तो मैंने उसको एक शॉट मार दिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इसको और एक झटका लगा तो ये सीधा अंदर चली जाएगी, मतलब नीचे गिर जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो फिर से मैं मेरे काम में लग गया भाई। मैंने उस सोच तो रखा था कि इसको ट्रैप करके ही मारूंगा, तो उसी की तैयारी में मैं लग गया था। मैंने सोचा जब भी ये पास आएगी मैं सीधा इसको ट्रैप करके मार दूँगा। तो स्वॉर्ड और सब बना ली, बिकॉज मॉब्स भी स्पॉन होने वाले थे, रात हो गई थी, लेकिन अच्छा है कि एक भी मॉब स्पॉन नहीं होता। तो भी भाई गलती से यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि शीप गई आज, लेकिन अच्छा हुआ बच गई। तो और एक शॉट मारा, फिर मेरे पास बस एक शॉट और शीप ख़त्म, ऐसा वाला सीन था। तो मैंने थोड़ा सा वर्ल्ड और एक्सपांड कर लिया, बेस, मैं क्यों बार बार वर्ल्ड बोल रहा हूँ। तो मैंने जाके सीधा टपकाने का सोचा और ख़त्म भाई। तो यहाँ पे मुझे मेरे फर्स्ट वूल मिल गया था, तो मैंने यहाँ पे पूरा बेस अच्छे से कवर कर लिया था, फुल स्क्वायर अच्छा। फिर मैंने ये ट्री तोड़ा भाई, अभी देख लो मेरे पास सिर्फ 2 सैपलिंग्स है। इस ट्री ने मुझे 4 से 5 नहीं 6 सैपलिंग्स हो गई थी इस ट्री को काटने के बाद शायद मेरी, ऐसा ही कुछ सीन हुआ था। देखो यार, मेरे को प्रॉपर याद नहीं, मैंने ये वीडियो 3 दिन पहले बनाई थी और आज एडिट कर रहा हूँ मैं 3 दिन बाद, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है मेरा, कॉलेज और वो सब। तो और चिकन, हाँ भाई, चिकन तो एकदम अच्छे से मारा था मैंने, से जंप करके पटाक ख़त्म। एक दिक्कत थी भाई, मेरे पास फर्नेस बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, स्टोन ही नहीं थे, तो फर्नेस कहाँ से बनाऊँ। और फर्नेस कोल भी नहीं था भाई, वो तो चलो ठीक है, मैं वुड से काम चला लेता, वुड थी अपने पास अच्छी खासी, लेकिन फर्नेस बनाने के लिए पत्थर ही नहीं थे, तो क्या ही फ़ायदा उनका। तो ऐसे ही पड़े रहे, तो फिर मैं फिर से लग गया मेरे काम में। तो मैंने बहुत टाइम डिगिंग करी भाई, मैं पक गया था। मैं सोच रहा था कि मैं बंद कर दूंगा, लेकिन अचानक से और एक शिप स्पॉन हो गई। तो मैंने सोचा कि इसको भी टपका ही देते, और वो सीधा टपक गई पता नहीं कैसे। और मुझे उसने 2 वूल दिए, मैं उस बात के लिए कंफ्यूज हूँ कि उसने 2 वूल दिए कैसे। फिर मैंने बेड बना लिया और बेड मतलब से एक कोने में लगा के सो गया। फिर जैसे ही सुबह हुई भाई, मैं फिर से लग गया अपने काम में, और गलती से मेरे 2 जो ये थे शवल, वो मैंने नीचे फेंक दिए थे, पता नहीं क्यों, क्या ही कर रहा था मेरे को भी याद नहीं, मैंने गलती से नीचे फेंक दिए थे। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे थे, तो मैं उन्हीं से काम चला रहा था। वुड तो थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि जब टूट जाएंगे तभी बना लेंगे। मुझे यहाँ से बहुत सारा वाटरमेलन और वुड मिल ही जाती थी भाई। एक अच्छी बात थी, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा था, उससे हेल्थ ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन काम चल सकता था भाई। और क्ले बॉल से तो मैं घर बनाने वाला हूँ भाई, क्ले इतने ज़्यादा है मेरे पास, मतलब अभी तो इतने ही हैं, लेकिन इतने मिल रहे हैं भाई कसम से। मैं क्ले ब्लॉक से ही मेरा घर बना लूँगा, इतने ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए पास कुछ दिनों में। एक आध दिन अगर मैं फुल डे खेलता रहा तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे मेरे को, इतना तो मुझे पता है। तो फिर से मैं अपना सब सामान लेके वही करने लगा, मतलब सब सामान अंदर डाल दिया, बिकॉज गिरना नहीं चाहिए। ये पता नहीं भाई क्या ही था, मैंने बहुत देर इसको लग गया था मुझे तोड़ने के लिए। तो फिर से क्ले, ये लो पिगी आ गया, तो पिगी को मैंने एक शॉट मारा भाई, ये 2 शॉट में ख़त्म हो रहे थे, अगर मैंने दूसरा शॉट मारा तो सीधा नीचे गिर जाता। मैंने सोचा कि उसको भी ट्रैप करके मारते, अगर वो पास आया तो उसको सीधा टपका देंगे। तो इसको भी मैंने एक शॉट दे दिया, इसकी वजह से अभी इनकी हेल्थ हो गई है बहुत ज़्यादा कम। अगर ये मेरे पास आए तो एक एक शॉट में दोनों को किल कर दूंगा। और इस चेस्ट में मुझे कुछ अच्छे ये मिल गए थे, जिससे मैं फार्म बना सकता हूँ अपना, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा भाई। इस वीडियो के लिए कुछ ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास, बिकॉज बहुत कम टाइम में मैंने इतना सब किया था। तो मैंने इस पिग को मार दिया, और फिर मैंने सोचा उसको भी मार देते, और उनसे मुझे थोड़ा सा खाना मिल गया,
तो वो खाना मैंने रख दिया, लेकिन मेरे पास फर्नेस ही नहीं है तो उसको पकाऊंगा किस में, यही एक दिक्कत वाली बात थी। तो सब सामान फिर से अंदर रखने के बाद, और भाई एक चीज़ जो अलग थी उन तीनों चेस्ट में, पता नहीं क्या आई, कुछ समझ में नहीं आया, उसके बारे में देखना पड़ेगा भाई। तो मैंने बाद में चेक करा कि क्ले से आखिर होता क्या है। तो क्ले ब्लॉक से अपन अपना घर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली, जल्दी आने वाली, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं उसमें। तो बहुत सारे वुड और क्ले फिर से जमा करने लग गया मैं। टाइम बहुत कम था भाई मेरे पास, मेरे को भी बहुत जल्दी सब निपटाना था। इसमें एंडर ड्रैगन को मारना मजाक नहीं भाई। लाऊंगा कहाँ से भाई, एंड पोर्टल कहाँ से लाऊंगा, वही एक दिक्कत वाली बात है। और कोई विलेजर भी नहीं है। चलो यार, दूसरों के वर्ल्ड में कैसा होता है, एक विलेजर होता है वो नल्ला वाला, जो कि सबकी ट्रेडिंग करता है, लेकिन मेरे वर्ल्ड में तो कोई विलेजर है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि सामान नीचे ना गिर जाए ब्लॉक के, तो मैंने पहला मेरा पूरा सामान इसमें रख दिया, चेस्ट में, जिसको मैंने डबल कर दिया था बहुत टाइम पहले, आपने देखा ही होगा। तो मैंने सब अंदर रख दिया और थोड़ी सी डर्ट लेके मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया, और मैंने सोचा कि अंदर जाके मैं वो नीचे से ये लगा देता हूँ जिससे सामान मेरा गिरेगा नहीं नीचे। तो मैं जैसे ही पानी में कूद रहा था तो मेरे को वो ऊपर स्पॉन कर रहे थे, मतलब मेरे मरने के चांसेस थे ही नहीं वहाँ से, पता नहीं क्यों। मैं जैसे ही गिर रहा था वो फिर से मुझे ऊपर फेंक रहे थे। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम हमारा काम करें। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे एक वुड फार्म बनाना चाहिए, बिकॉज वुड बहुत कम मिल रहा है यहाँ पे, और नीचे वो पानी जा ही रहा था मेरा, तो मुझे अचानक से दिख गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा साइड में ब्लॉक्स लगाए डर्ट के, और साइड में जाके फिर एक अच्छी सी प्लेस बना ली, जो कि पूरी भी नहीं बन पाई। बिकॉज देखो यार, वहाँ पे अगर मैं वुड लगाता हूँ तो गलती से नीचे भी गिर जाती है बहुत बार सैपलिंग्स, ऐसा वैसा। तो उसके लिए मैंने सोचा पहले वुड फार्म बना लेते हैं। वुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड में, जो कि बहुत कम मिलती है। तो फिर मैंने फटाफट से वहाँ पे भी लगा दिया। और हाँ, बीच बीच में एक दिक्कत हो रही भाई, मेरा गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं खेल रहा था तब तो बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी अच्छा चल रहा है भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने लगाता गया भाई। मैंने सोचा कि थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे, लेकिन वो और ही छोटा दिखने लगेगा। मुझे लगा कि इतना बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही छोटा था। तो फिर मैंने उसको अच्छे से कवर अप करने का सोचा। मेरे पास ये भी ज़्यादा नहीं थी भाई, डर्ट भी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने जो भी हो पाया मुझसे उतना ही किया मैंने। तो मैं फिर से अभी ये अंदर का हिस्सा कवर करने लगा। बाउंड्री तो कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मैंने बाहर का सब एरिया कवर करने लगा। और बार बार मैं डर्ट एक के ऊपर एक लगाया जा रहा था, पता नहीं क्यों, क्या ही ग्लिच, मतलब क्या ही हैंग हो रहा था मेरा गेम, तभी लैग हो रहा था। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगा पाया, बस इतने ही लगा। बाकी का सब मैं काम बाद में करने वाला था, बिकॉज मुझे काम था, बाहर जाना था भाई। मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में बैठ के शूट कर रहा था उस टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में स्काई ब्लॉक पार्ट 2 के साथ।